नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक दत्तरवाल, डायरेक्टर मेजर डिफेंस एकेडमी बाड़मेर। मेरे साथ मौजूद हैं आज नव चयनित फौजी भागीरथ बैरड़ खारियातला। भागीरथ कुछ महीने की ट्रेनिंग काट कर आज घर पहुंचा है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, कोई घर पे सामाजिक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को लेकर अति अर्जेंट में 5 दिन छुट्टियां लेके यहाँ पहुंचा है। सबसे पहले तो भागीरथ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी भागीरथ, सबसे पहले तो जो वीडियो देख रहे हैं उन तक अपना परिचय करवाएं। सर मेरा नाम भागीरथ बैरड़ है, गांव मेरा खारियातला है। जी, ये भागीरथ बैरड़ हैं, खारियातला से हैं। भागीरथ, आपके बारे में इन दर्शकों तक आपके पीछे से पारिवारिक स्थिति क्या रही है? पापा जी क्या काम करते हैं, कितने भाई है और आर्मी में जाने का पीछे से क्या बैकग्राउंड आपका रहा है? सर मेरे पापा जी फार्मर हैं और हम दो भाई हैं। मेरा आर्मी में जाने का मार्गदर्शन मेरे मामा जी ठाकराराम जी बाम्बू हवलदार आर्मी रिटायर हैं, तो उनके मार्गदर्शन से मैं आर्मी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा हूँ। जी, मामा जी की प्रेरणा से ही भागीरथ आज इस फाइनल मुकाम तक पहुंचा है। भागीरथ, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने 10वीं कहाँ से उत्तीर्ण की थी और 12वीं कहाँ से उत्तीर्ण की थी? सर मैंने 10वीं यहीं बाड़मेर से डूंगर विद्यापीठ से 10वीं की थी और 12वीं महाराजा पब्लिक स्कूल बाड़मेर से की थी। जी, 10वीं और 12वीं दोनों बाड़मेर से ही की थी। और जैसे ही आप लोगों ने 12वीं क्लियर किया, फर्स्ट कदम आपका आर्मी की ओर कब से था? सर मेरा 12वीं करने के बाद मैं बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया टैगोर डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी नागौर। वहाँ मैंने एयरफोर्स की प्रिपरेशन की, तो उसी के साथ आर्मी की प्रिपरेशन वहीं से शुरू की थी बीएससी के साथ ही। जी, कितनी वैकेंसियाँ देखी थी आपने और कितनी वैकेंसी देखने के बाद आप प्रथम बार मेजर डिफेंस एकेडमी पहुंचे थे? मैं सर 2020 में मेजर डिफेंस एकेडमी आया और शुरुआत में मैंने उदयपुर भर्ती अटेंड की। उसी में मैं एक्सीलेंट के साथ रनिंग क्लियर की और रिटर्न एग्ज़ाम तक पहुंचा। उसी के 6 महीने बाद अजमेर भर्ती आई कलरक से, तो वो भी मैंने अटेंड की। उसी में भी मैं गुड में रनिंग पास की और उसी के मैं मेडिकल में सब फिट होने के बाद उसी का भी मैंने रिटर्न के लिए मैं क्वालिफिकेशन मेरा वहाँ हो गया था। और 2 एडमिट कार्ड मेरे पास रह गए थे, पर मोदी जी ने वो एग्ज़ाम भी रद्द कर दिए, तो उसका कुछ नहीं किया मैंने। फिर मैं घर चला गया। फिर आपने थोड़ा मोटिवेट किया कि निराश होने की कोई बात नहीं है, वापस अग्निवीर आ रहा है तो उसी में बेनिफिट है, तो मैं वापस आया। तो फिर यहीं से रणजीत जी कोच के द्वारा मैंने रनिंग वापस चालू की वापस। आपने रणजीत जी के नेतृत्व में तैयारी की थी और फाइनल फिजिकल में कितने नंबर प्राप्त किए थे? मैंने फिजिकल में सुपर एक्सलेंट मारा, 100 में से 100 है। बाकी रणजीत जी की दया है, यहाँ हर कंपटीशन में मोटिवेशन करते रहते थे, तो उसी वजह से मैं वहाँ सुपर एक्सलेंट ले पाया 100 में से 100 फिजिकल में। जैसे ही आप लोग मेडिकल और फिजिकल फिट हुए, मुझे वो दौर याद है, आप काफ़ी कंफ्यूज थे। सर तैयारी कैसे करूं, कहाँ करूं? पिछली भर्तियों में रेगुलर तैयारी थी, सेल बैठ के तैयारी कर लूँगा, कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग करूं नहीं करूं? उस वक्त एकेडमी के जो नोट्स थे, एकेडमी की रिवीजन की क्लासें थी, आपके लिए कितनी कारगर साबित हुई? बहुत अच्छा लगा सर। मैंने वो रनिंग मेडिकल फिट होने के बाद मैं घर भी नहीं गया था और यहीं आपने रोक लिया था, और खेताराम जी आपने मुझे अच्छी तैयारी करवाई और टेक्निकल से मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए, नोट्स भी दिए, जो खेताराम के सर के खुद के हाथों से बने हुए थे। और उसी में से 50 में से 47 क्वेश्चन उसी में से आए थे सर में। जी भागीरथ, अब ये बताएं कि जैसे ही वो दौर भी हमें याद है जब एकेडमी से घर तक एक स्वागत के साथ अपन घर पहुंचे थे और बहुत सारे ग्रामीणों ने आपका स्वागत किया और परिवार में एक खुशी का माहौल था। उस वक्त आपको कैसे महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ सर। पापा जी का भी उद्देश्य था मुझे, हम दोनों भाइयों को तीसरी में हॉस्टल में एडमिशन दिलाया, जब हम को कपड़े धोने भी नहीं आते थे। पापा ने, मुझे याद है, तीसरी में हमें मोहनगढ़ में मोन्टेक्सी स्कूल के अंदर कपड़े धोने भी हमारे को सिखाया था। वो दौर याद करता हूँ तो आज सफलता हासिल की तो बहुत अच्छा लगा। पापा जी का भी सपना था पूरे गाँव में मैं पहला फौजी बना, तो बहुत अच्छा फील हुआ सर। जी भागीरथ, देखिए, ये फाइनल सिलेक्शन तक का सफ़र रहता है। आगे की कुछ प्रोसेस में पाबंदियां भी होती है, पर नॉर्मल बड़ी बड़ी जानकारी भागीरथ जो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो, खाने को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, रहने को लेकर, वो आप थोड़ी बारीकी से बताएं।
सर मेरा वैसे आर्मी ट्रेनिंग सेंटर 1 ईएमई ट्रेनिंग बटालियन सिकंदराबाद मिला है। तो ईएमई इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर में हूँ। तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर का शेड्यूल यही है कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना पड़ता है और 5 बजे तक तैयार होकर पीटी ग्राउंड में पहुँचना है। और 5 बजे के बाद में 6 साढ़े 6 बजे तक पीटी होती है और एक्सरसाइज होने के बाद में ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट होते ही 8 बजे ट्रेनिंग एरिया में पहुँचना पड़ता है। और ट्रेनिंग एरिया के बाद में हर पीरियड 40 मिनट का होता है और 1:45 बजे तक वहाँ ट्रेनिंग एरिया में ड्रिल क्लासेस ऐसे चलती हैं। 1:45 के बाद हमको लंच मिल जाता है। हम खाना खा के वापस 2:45 बजे ट्रेनिंग एरिया में पहुँचते हैं। फिर 40-40 मिनट के 2 पीरियड होते हैं जिसमें कभी पीटी करवाते हैं, कभी एक क्लास लगती है और मोटिवेशन हॉल में भी मोटिवेशन का भी प्रोग्राम होता है। फिर खेल टाइम हो जाता है, 6 बजे तक खेल टाइम होता है। 6 बजे के बाद में वापस हम हमारे प्लाटून में चले जाते हैं और वहाँ पे स्नान करना, खाना खाना और 7:30 से 9 बजे तक स्टडी टाइम होता है। 9 बजे के बाद में फालन होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मॉर्निंग के लिए वो दी जाती है और हम सो जाते हैं। मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं वापस। जी भागीरथ, थैंक यू। पर इससे पहले एक मेन टॉपिक अपना छूट गया था। आप टेक्निकल से सिलेक्शन हुए हो और जो नए युवा आ रहे हैं वो देखेंगे जिस भागीरथ का जैसे सिलेक्शन हुआ वैसे हमारा भी होना चाहिए। तो कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए? सर योग्यता अगर 12th में आर्ट्स है तो उस बंदे के 10th के बाद उसने आईटीआई की है तो वो टेक्निकल फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अगर 12th में पीसीएम सब्जेक्ट है साइंस मैथ से तो वो भी अटेंड कर सकता है, टेक्निकल के अंदर अप्लाई कर सकता है सर। थैंक यू भागीरथ। आपको फिर से आपको, आपके पूरे परिवार को और आपके ग्रामीण जनों को मेजर डिफेंस एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप भी भागीरथ की तरह आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। जय भारत, जय हिंद। अशोक दत्तरवाल, मेजर डिफेंस एकेडमी, बाड़मेर।